सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐसे आशीष मिले। आज मैं आपके सामने एक और वचन लेकर आई हूँ। मेरे प्रियो, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, उसकी महिमा हो, जिसने इस दुनिया की सृष्टि की है, जो इस सृष्टि का रचयिता है, उसकी महिमा हो। हमें उसके सामने उसको दंडवत करना है, उसको सजदा करना है, उसकी महिमा करनी है, स्तुति करनी है, उसकी वर्शिप करनी है। उसको छोड़ और कोई प्रभु है ही नहीं। हमें सिर्फ उसी को मानना है, उसका आदर सत्कार करना है, उसकी महिमा करनी है। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 136 वर्स 2 में लिखा है कि वही एक ईश्वर है जिसकी हमें स्तुति आराधना करना है, जिसकी हमें महिमा करनी है। उसको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं, न स्वर्ग में न पृथ्वी पर, कहीं पर भी उसको छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और हमसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला उसके सिवा कोई है ही नहीं सृष्टि में। तो आज मैं आपके सामने मेरे प्रियो एक और वचन लेकर आई हूँ, जिससे आपको परमेश्वर के और करीब आने का मौका मिलेगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरी ये वीडियो को देखिएगा और वचन को लेकर गौर करिएगा और खरी शिक्षाओं में आगे बढ़िएगा। तो डिटोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 19, व्यवस्था विवरण अध्याय 5 उसका 19 पद लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं को के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। तो मेरे प्रियो, आज ये वचन हमसे क्या बातें करना चाहता है, आज ये हमें क्या सिखाना चाहता है, और इस वचन को लेकर हमें किस तरह से अपने सोच, अपने ख्यालात बदलने हैं। हमें टोटल संसार को छोड़ के परमेश्वर की खरी शिक्षाओं को, उसके वचन को लेकर चलना। तो यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर, मेरे प्रियो, आप कहते हो कि मसीह जीवन में रहकर हमें एंजॉय करने नहीं मिलता। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तब हमने क्या किया? हमने एंजॉय तो किया। संसार में मिलकर हमने क्या किया? उन सब कामों को किया जो परमेश्वर घृणा करता है। जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, वो सारे काम किए हमने। अपने मन को तसल्ली दिया, अपने शरीर को तसल्ली दिया, और हर एक ऐसी बुराई करी जो हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं थी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अब भी समय है, अपने आप को बदलिए। संसार को छोड़कर परमेश्वर ने जिसे चुना है, उनको संसार से अलग किया है, भीड़ से अलग किया है। इस बात को आप क्यों नहीं समझते? और लिखा है कि यहोवा को भूलकर, अगर आपने प्रभु यीशु को भूलकर हाथ से बनाई हुई किसी भी वस्तु की आराधना की, चाहे वो खुद परमेश्वर के बनाए हुए हाथ का मनुष्य ही क्यों ना हो, जैसे आप पास्टरों का पैर छूते हो, उनको पापा जी कहते हो, उनको इतना परमेश्वर का जगह देते हो। रिस्पेक्ट करना और वर्शिप करना, दोनों में अंतर है। हमें परमेश्वर की वर्शिप करनी है, उसकी आराधना करनी है, और जो हमारे पास्टर जो सच्चाई को लेकर चलते, खरी शिक्षाओं को लेकर चलते, उनका हमें रिस्पेक्ट करना है। तो कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो, हमें किसी को भी दंडवत नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर को छोड़। चाहे वो हमारा कितना भी प्रिय हो, कितना भी उसने हमारे लिए किया हो, परमेश्वर से बढ़कर कभी कोई कर ही नहीं सकता। हमसे प्रेम भी और हमारे लिए भी।
कोई खड़ा हो ही नहीं सकता परमेश्वर के सिवा। तो लिखा है दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत करेगा। मतलब जैसे आजकल के लड़के लड़कियां किसी को पसंद करते हैं तो उसके लिए पता नहीं क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको अपना सब कुछ मानने लगते हैं, ये भूल जाते। ये मैं अन्य जाति लोग के लिए नहीं कह रही जिनको परमेश्वर की समझ बुद्धि नहीं है, मैं उनके लिए कह रही जो मसीहत में है। आपको पता है परमेश्वर ने मना किया है कि आप भी कुछ भी कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं बना सकते जो परमेश्वर के खिलाफ है। आपका आपके मम्मी पापा ने या चलो आपने भी पसंद किया है तो आप पहले मम्मी पापा को बताइए, अपने पास्टर को बताइए, तब जाके वो डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो हमारे प्रभु परमेश्वर को, त्रिएक परमेश्वर को, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों को जो बातें पसंद नहीं है हमें वो काम करना ही नहीं है। और उनको दंडवत करेगा, उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, उनको वर्शिप करेगा, वो बिल्कुल मना किया है। क्योंकि आजकल हम जिसको पसंद करते हैं, जिसको खास मानते हैं, उनको रिस्पेक्ट करने की जगह हम उसको वर्शिप करने लगते हैं, उसकी आराधना करने लगते हैं, उसको सब कुछ मानने लगते हैं। तो ये रॉन्ग है, ये गलत है। तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ, वचन क्या कहता है, क्या कहता है? ये डिटोनॉमी मूसा, 5 किताबें मूसा ने लिखी, तोरा 5 मूसा ने परमेश्वर की अगुवाई में लिखा है, तो उसमें डिटोनॉमी भी है। तो उसमें साफ लिखा है कि मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। वचन हमसे साफ कहता है अगर हमने परमेश्वर के खिलाफ एक भी कदम उठाया, उसके वचन के अनुसार हम नहीं चले, तो वो हमें नष्ट कर देगा। पास्टर, प्रीचर, इमोशनल, मोटिवेशनल सिखाने वाले क्या कहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। पास्टर दानियल राज गलत बता रहे हैं, वो डांटते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं और बकवास करते हैं, इस तरह से वचन बातें बनाते हैं उनके लिए। प्रभु यीशु भी तो जिनसे प्यार करता है उन्हें कोड़े भी मारता है। अगर वो हमसे प्यार नहीं करते तो वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान नहीं होता। आज हमारे पास्टर दानियल राज जी को लेकर इतनी बकवास है, उनके फैमिली को लेकर इतनी गंदे गंदे टॉपिक, इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। उनको दुख नहीं लगता है? लगता है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है। जब वो एंजॉय करते थे, जब वो आपके हिसाब से चलते थे, आप लोगों के हिसाब से चलते थे, तब तो वो बहुत प्रिय थे। तब तो उनके यार दोस्त बहुत थे, उनको बहुत पसंद करने वाले थे, बहुत चाहने वाले थे। बड़े बड़े मेगा चर्चों में उन्होंने वर्शिप किया है, गाना गाया है। और इतने जाने माने पास्टर दानियल राज जी, आज क्यों नहीं लोग उनको पसंद करते? क्यों नहीं करते? जब परमेश्वर ने उनकी आंखें खोली कि जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है, उन्होंने तुरंत अपने आप को चेंज किया। उन्होंने तुरंत परमेश्वर के एक एक वचन को लेकर स्टडी की, उन्होंने एक एक वचन को पिया है। कितनी बारे बाइबल पढ़ी है उन्होंने, कितनी बार वचन को, कितने क्या बोलते हैं, हर एक शब्दों को लेकर उन्होंने पूरा खुलासा किया है, पूरा डिटेल पढ़ाई की है। भले उनकी स्कूली पढ़ाई कम हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति है वो। और मुझे घमंड है कि मेरे परमेश्वर ने उनको चुना, और मुझे घमंड है मैंने ऐसे पास्टर प्रभु के दास को चुना जिनकी खरी शिक्षाओं को लेकर आज हम चल रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि अब भी समय है, अपने आप को बदलिए। जिस तरह से पास्टर दानियल राज जी ने अपने जीवन को चेंज किया और आज वो परमेश्वर के वचन को लेकर चल रहे हैं। संसार उन्हें पसंद करे या ना करे, लेकिन इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो परमेश्वर उन्हें पसंद करे, इतना ही काफ़ी है।
पेड़, वही पेड़ में पत्थर मारते जिस पे फल बहुत लगा रहता है। तो आज जब इतनी बातें, इतनी वचनों को लेकर खुलासा करते हैं तो लोग इतने चिढ़ जाते हैं कि ये अपनी लगा रहा है, ये अपनी तरीके से वचन को बोल रहा है। तो आप भी बोलिए ना, आप भी वचन को सही तरीके से इंटरप्रेट कीजिए, सही तरीके से लोगों को सिखाने वाले बनिए। और क्या कहते हैं कि आप हमें कुत्ते सुअर बोल रहे हैं, हमें मतलब इन सब बातों से, जानवरों के नाम से हमको वो बोल रहे हैं, आपको हक नहीं बनता है। तो वचन में भी तो वही लिखा है ना, अपनी मोती सुअरों के आगे मत डालो, कुत्तों से सावधान, भेड़िया तुम्हें फाड़ खाएंगे। तो ये सब क्या हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं? ये पास्टर दानियल राज जी अपनी मर्जी से बोल रहे हैं? वचन में तो लिखा है ना ये सब बातें, आपने नहीं पढ़ा क्या? कभी खोल के देखा नहीं होगा? या एक आध वचन बीच में से निकालिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, इतनी सब बातें बस पढ़ी आपने। आपने वचन में ये नहीं पढ़ा कि जिसे प्यार करता उसे कोड़े भी मारता है, वचन के कोड़े। तो देखो, हम मैथ्यू चैप्टर 7:6 में पढ़ सकते हैं कि कुत्तों को ना दो, अपनी मोती सूरों के आगे मत डालो, है ना, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। फिर फिलिपियो 3:2 में लिखा हुआ है, 3 चैप्टर वर्स 2 में, कुत्तों से चौकस रहो, उनके बुरे कामों से चौकस रहो, है ना। रेवलेशन 22 वर्स 15 में लिखा हुआ है, कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक हर एक को झूठ चाहने वाले से दूर रहो। फिर जशाया 56 का 11 में भी लिखा हुआ है कि मर भूखे कुत्तों के को जो है जो कभी तृप्त नहीं होते। तो इन सब बातों को लेकर पास्टर जी कोई अपने मन से क्या बोलते हैं ना, कुछ भी बातें नहीं करते। हर एक बातों को वो वचन से ही उठाते और वचन से ही बात करते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि डिटोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 19 में मैंने आज जो पढ़ा है वो आपको कहाँ लेके जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हाथ से हमने मूर्ति बनाया सिर्फ उसकी उपासना, हर एक वस्तु की। आजकल इंसान सृष्टिकर्ता की नहीं बल्कि सृष्टि की उपासना कर रहा है। सृष्टि जिनको सृजा गया परमेश्वर ने, हर एक चीज़ों को उनकी आराधना कर रहा है, मनुष्य की आराधना कर रहा है, पेड़ पौधों की आराधना कर रहा है, जानवरों की आराधना कर रहा है और जाने क्या क्या। तो मेरे प्रियो, आप इस बात को समझिए और अपने आप को करेक्ट कीजिए, सही कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। पहले परमेश्वर पुरानी व्यवस्था में वो मंदिरों में रहता था, है ना। आज वो हमारे अंदर है, चलता फिरता। तब परमेश्वर ने बोला था झाड़ी में, जब मूसा को बोला कि अपनी जूतियाँ उतार दे, यहोशू को बोला जूतियाँ उतार दे, उस स्थान में प्रभु यीशु उपस्थित हुए थे, उस स्थान में परमेश्वर उपस्थित हुए थे, इसलिए वो जगह पवित्र थी। लेकिन आज, तब वो सामने दिखाई देते थे, लेकिन आज वो हमारे अंदर है। तो हम किस किस चीज़ को उतारेंगे? अपने जूते, अपने बाल कटवाएंगे, अपने जूते उतारेंगे या और कुछ? तो हमें किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर हमें पसंद करता है। सिर्फ वो हमारी बुरी आदतों से, बुरे तौर तरीक़ों से, टोने, व्यभिचारियों से, है ना, घमंडियों से, घमंड से चढ़ी आँखों से, वचन कहता है ना, हमें इन सब से दूर रहना। परमेश्वर इन सबको नहीं पसंद करता है। तो मेरे प्रियो, जिन्होंने भी पास्टर दानियल राज जी के विषय में गलत और गंदी बातें बोली है, तो वो आप समझ लीजिए कि आपका भाग नरक की झील है। उन्होंने आपको समझाने के लिए, जिस तरह से हमारे शरीर को पौष्टिकता, हमारे शरीर के गंदगी को दूर करने के लिए हम करेला का जूस पीते हैं, करेला खाते हैं ताकि हमें डायबिटीज़ ज़्यादा
ना हो, हमारी बढ़े ना, तो हम कड़वी चीज़ों का सेवन करते ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो पास्टर जी ने भी एक करेले की तरह हमें समझाया, सिखाया, तो इसमें बुरा क्या किया? वो आपकी आत्मिक भोजन है, वो आपको आत्मिक भोजन देना चाहते हैं ताकि आपकी आत्मा तृप्त हो। आप नरक की झील से, अनंत काल के नरक की आग से बच जाओ। इसलिए वो अपने आप को जितना हो सके बुरा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं मनुष्य की नज़र में बुरा ज़रूर हूँ, जो मुझे समझते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में मैं बिल्कुल सही हूँ। पौलुस जब शाऊल था तो लोग कितना पसंद करते थे, पूरी व्यवस्था को लेकर चलता था वो, और इतना बुरा व्यवहार करता था जो व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको बदला, जब शाऊल से वो पौल बने, पहले उनके यार दोस्त क्या बोलते थे? कहता है ना वचन में पौलुस कि तुम तो मेरे लिए अपनी आँख निकाल के दे देते थे जब तुम्हारे जैसा था मैं, लेकिन आज तो तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझे मार डालने की कोशिश करते हो। तो यही हाल आज हमारे पास्टर दानियल राज जी के साथ हो रहा है। जब वो तुम्हारे यार दोस्त थे तो बहुत अच्छे थे, वाह वाह करते थे, है ना, उठते बैठते खाते पीते थे, है ना, तुम्हारे तौर तरीकों को अपनाते थे, तब तो बहुत अच्छे थे। और आज वो बुरे हो गए क्योंकि वो परमेश्वर का खरा प्रचार लेके चल रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आप गलत हो, वो सही है। और उनको सुनने वाले हर एक मसीह मंथन बैठक के सदस्य, खरी शिक्षाओं को लेकर चलने वाले हर एक व्यक्ति बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, और हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। हम चलते थे गलत शिक्षाओं को लेकर गलत ट्रैक पे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, और अपनी पीठ थपथपाती हूँ मैं उसका धन्यवाद कि उसने हमें गलत रास्ते से सही रास्ते पर लेकर आए। आप एक बार भी सोचिए, जब आप गलत काम करते हो, जब वो यहाँ पे बसता है हमारे अंदर, तो सोच लीजिए हम अपने शरीर को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करें तो वो इसके अंदर है परमेश्वर, उसको कैसा लगता होगा? आप अकेले नहीं हो ना, आपके साथ प्रभु यीशु अंदर है, पवित्र आत्मा अंदर है, और हम में चला फिरता करता है, वचन कहता है ना। तो हम इस देह के साथ कुछ भी ऐसा गलत काम ना करें जो हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आप सबको बहुत आज से आशीष दे, मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ। और अब भी समय है, अनंत काल के जीवन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, ना कि अनंत काल के नरक के लिए। और कुछ भी, किसी भी खरी शिक्षाओं को देने वाले ब्रदर जी लोग हो, पास्टर लोग हो, या हमारे पास्टर दानियल राज जी हो, उनका परिवार हो, किसी को भी कुछ बोलने से पहले आप एक बार अपने आप को जांचिए कि आप गलत शब्द निकाल कर अपने मुंह से कहाँ की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही, समझा नहीं रही, बल्कि वार्निंग कर रही हूँ। तो मेरे प्रियो, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए और अपने को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ बस। तो सारी आदर महिमा महिमा जलाल परमेश्वर को मिले। सबको जय मसीह की।